हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, TY BCom सेम 5 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वहां से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी सब्सक्राइबर फैमिली जो है वो 95,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुकी है। आप ही के प्यार की बदौलत, तो अपना प्यार चैनल पर बनाए रखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में, यानी जो पोल्यूशन है उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट हमारे सोसाइटी पे, हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है, उसी को आज हम इस आंसर के माध्यम से समझने वाले हैं। तो इट इज ऑल अबाउट इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का नतीजा है एंड इट हैज सम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इज द कॉस्ट that is suffered by third party as a result of an economic transaction। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए जरूरी है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ नेगेटिव असर भी होता है जो थर्ड पार्टी को यानी समाज को ही भुगतना पड़ता है। वो पोल्यूशन के रूप में हमारे सामने आता है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हुज कॉस्ट इज बोर्न बाय अ थर्ड पार्टी। पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पास ऑन दिस कॉस्ट टू पीपल एट लार्ज। यानी इंडस्ट्री वाले तो इंडस्ट्रियल कामकाज करके, गुड्स का प्रोडक्शन करके चले जाते हैं। पोल्यूशन बेयर किसको करना पड़ता है? आम जनता को करना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट जो है हम ही बेयर करते हैं। पोल्यूशन इज अ डीमेरिट गुड एंड इट्स कंजम्पशन हार्म्स द सोसाइटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी to see that the consumption of this demerit good is minimized because the effects of pollutions are life threatening। ऐसा इसका डाइवर्स या हम कह सकते हैं डेंजरस इफेक्ट है जो कि आपकी जान भी ले सकता है। तो इसीलिए पोल्यूशन के इफेक्ट्स जो है, इससे बचना है तो सरकार को कई उपाय निकालने पड़ेंगे। चलिए कुछ इफेक्ट्स को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के हमारी बुक के अंदर से 5 हमने इफेक्ट्स निकाले हैं और इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन को अगर हम शॉर्ट कोड के जरिए पढ़ें तो LED इज अवर शॉर्ट कोड। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन LED, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन LED, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन LED, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन L से लो लेबर प्रोडक्टिविटी, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ कॉमनली फाउंड एंड इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ। मतलब जो हमारी स्पीशीज है एनिमल्स की, उन पर भी इसका पोल्यूशन का गहरा असर है। इसके अलावा डिप्लीशन ऑफ ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं, ग्रीन कवर कम हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है एनवायरमेंट के लिए। एंड दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन द एनवायरमेंट। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स देख लेते हैं। LED, सबसे पहले अगर बात करें LED की, तो LED के अंदर हम देख रहे हैं सबसे पहले लो लेबर प्रोडक्टिविटी। यस, लो लेबर प्रोडक्टिविटी में याद रखिए, एक्सपोजर टू एयर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन कैन हैव सीरियस एंड लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट और इंपैक्ट ऑन सिटीजंस हेल्थ। मतलब जब भी ये गैसियस सब्सटेंस जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के तौर पर बड़ी बड़ी चिमनियों के आधार से जब एनवायरनमेंट में पास ऑन होता है तो ये एयर को पोल्यूट कर देता है, दूषित कर देता है। हमने दिल्ली की समस्या को देखा ही है, सुनाई है न्यूज के अंदर किस तरह से वहां पर प्रदूषण फैला है और उसकी वजह से कई जगहों पर स्कूल्स वगैरह को भी बंद करवा दिया, कॉलेजेस को बंद करवा दिया गया। तो ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट है समाज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, एन अनहेल्दी पॉपुलेशन कैन नॉट प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। Pollution related illness have been major cause of absenteeism, fatigue, lack of concentration and at workplaces. These factors result in low productivity। बात बहुत सिंपल सी है, पोल्यूशन की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं तो लोग जो अपने काम पर जा रहे हैं रेगुलरली, वहां पर छुट्टियां करनी पड़ती हैं। कई बार स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को छुट्टियां करनी पड़ती है। तो इससे हमारा जो वर्किंग मैन पावर है, जो मैन फोर्स है, उसकी एफिशिएंसी घट जाती है, कम हो जाती है। जो लेबर प्रोडक्टिविटी है हमारे ह्यूमन सोर्स की, वो रिड्यूस होने लगती है, क्योंकि बीमारियों का सहारा जो है वो हमें लेना पड़ रहा है। बार बार बीमारियां हमें जो है सामना उनका करना पड़ रहा है पोल्यूशन की वजह से। तो दिस इज द फर्स्ट वन व्हिच इफेक्ट एसेंशियली रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। पढ़ते हैं आगे दोस्तों। लेबर प्रोडक्टिविटी के अलावा जो अगला इफेक्ट है वो एग्रीकल्चर पे है।
लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। दोस्तों कई वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसे डंप किया जाता है जमीन में, और इससे लैंड की फर्टिलिटी भी कम होती है और इससे खेती पे सीधा असर पड़ता है। तो यही बात है यहां पर कि प्रोडक्टिविटी जो खेती बाड़ी से थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगी है। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी पोल्यूशन का ही बड़ा इफेक्ट है। दोस्तों टॉक्सिक मटेरियल्स डम्प्ड बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स कॉज सॉइल एंड ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन। ग्राउंड वाटर का कंटैमिनेशन मतलब पानी खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। यमुना नदी की हालत भी बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये वाटर कंटामिनेशन इसी इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हो रहा है। दोस्तों इसके अलावा this affects fertility of soil and prevents biological activities in the soil that is essential for cultivation। जो cultivation के लिए जरूरी है वो तो हो ही नहीं पाता। वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो ऑटोमेटिकली नैसर्गिक तौर पर होती है वो हो नहीं पाती है, बिकॉज वो पोल्यूट हो चुका है, फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर की जो क्षमता थी, प्रोडक्टिविटी, वो भी कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये दूसरा बड़ा इफेक्ट है। इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो गया है, दे टेक प्लेस एंड हार्मिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। साथ ही साथ द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम एज वेल। यानी जो खाना हम खाते हैं वो भी क्वालिटी में खराब होने लगा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सॉइल की अगर खराब हो जाएगी तो वहां से जो पकेगा, वहां से जो कल्टीवेट होगा वो भी तो लो क्वालिटी का ही बनेगा। और इसीलिए आए दिन हम बीमार पड़ते रहते हैं। कई बार हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हेल्थ से रिलेटेड, और ये एक्चुअल में साइकिल इसी से शुरू होता है, पोल्यूशन से। अंडरस्टूड? तो बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। अभी अभी इसी से रिलेटेड बात की हमने। एलईडी के अंदर ई से क्या है? इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन ऑफ एयर, सरफेस यानी जमीन, एंड ग्राउंड लेवल वाटर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। पोल्यूशन हर प्रकार का है, एयर का, सरफेस का, ग्राउंड लेवल वाटर का, और हर चीज दूषित होने लगी है। और इसीलिए ये जो पोल्यूशन की समस्या है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को खराब कर रही है। दिस हैज अफेक्टेड हेल्थ ऑफ द पीपल। इससे होता क्या है? तो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेस लाइक लंग इन्फेक्शन, कैंसर, अस्थमा की बीमारी बहुत आम होने लगी है, सांस लेने की दिक्कत। तो ये अस्थमा, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, डेफनेस, जो बड़ी बड़ी मशीनों के आसपास काम करते हैं बेचारे, उन्हें कम सुनाई देता है, बहुत सारी उन्हें भी डेफनेस की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। दिस रिजल्ट्स इन बोथ मॉनिटरी एंड रियल कॉस्ट टू द कम्युनिटीज। यानी हेल्थ से रिलेटेड हैजार्ड, बहुत बड़ा कॉस्ट इसका निभाना पड़ता है, इसका चुकाना पड़ता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहां पर एलईडी के अंदर ई से इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। एक और इफेक्ट, इस बार वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट है। किस पे इफेक्ट है? वाइल्ड लाइफ पे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एज वेल एज जो माइनिंग वगैरह के काम हैं, जो कि एक्सट्रैक्शन होता है, वो फॉरेस्ट रिसोर्सेस का होता है। पेड़ों को काटा जाता है, जंगलों को कम किया जा रहा है, और इससे सीधा इफेक्ट होता है वाइल्ड लाइफ पे। हमने कई बार खबरें सुनी है कि शहर के किसी हिस्से में तेंदुआ घुस गया, चीता कहीं भाग करके आ गया, ये लोग हमारे घर की ओर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इनके घरों को काट रहे हैं। तो समवेयर और द अदर दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इट इज इफेक्टिंग ऑन वाइल्ड लाइफ। बहुत ही सीरियस ट्रबल है ये। दिस हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। जहां वो रहते हैं उसे ही डिस्ट्रॉय हम करते जा रहे हैं। मेनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज टुडे फेस एक्सटिंक्शन ड्यू टू दीज फैक्टर्स। अभी अभी हमने देखा कि चीता की स्पीशीज भी हमारे यहां से तो एक्सटिंक्ट हो गई थी, तो हमें विदेशों से चीते मंगाने पड़े। तो ये भी एक बड़ा इसका ही कारण है। मरीन इकोसिस्टम की बात करें तो जो समुद्र के जो जीव होते हैं उन पर भी, क्योंकि वाटर कंटामिनेट हो रहा है, तो उनका जो रहने सहने का है वो भी हम उनको भी हानि पहुंचा रहे हैं। तो मछलियां जो हैं वो भी बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हैं। मरीन इकोसिस्टम एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑयल स्पिल्स, क्योंकि ऑयल निकालने का जो काम होता है उसके वजह से जो ऑयल स्पिल होता है पानी को खराब कर देता है, दूषित कर देता है। दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू क्लीन अप। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहां पर इफेक्ट ह्यूमन लाइफ को तो है ही, इसके अलावा इफेक्ट वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी होता है। बढ़ते हैं आगे। एलईडी के अंदर जो अगला पॉइंट निकल करके आता है वो है डिप्लीशन ऑफ ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। एलईडी हमारा शॉर्ट कोड है इफेक्ट्स ऑन पोल्यूशन का, और डिप्लीशन का मतलब कमी आ रही है ग्रीन कवर में।
ये रिडक्शन हो रहा है एक प्रकार से। ग्रीन कवर इज द नेचुरल और प्लांटेड वेजिटेशन कवरिंग अ सर्टेन एरिया टेरेन फंक्शनिंग एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन एंड प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाला होता है ग्रीन कवर, लेकिन ये ग्रीन कवर क्या होते जा रहा है, डिप्लीट होते जा रहा है। ग्रीन कवर हेल्प्स टू बैलेंस टेम्परेचर ऑल्सो। हमने सुना है ब्राजील के जंगलों के बारे में, ये लंग्स ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। उतनी क्षमता है पेड़ों में कि वो आपकी सांसों तक बहुत ज्यादा सुविधा पहुंचाती हैं। लेकिन अगर हम पेड़ों को ही काटते जाएंगे, ग्रीन कवर को ही कम करते जाएंगे, तो फिर वो सुविधा हमें मिलेगी कैसे? और इसीलिए सब ग्लोबल वार्मिंग का नारा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन का इफेक्ट बहुत हानिकारक है। दे आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट एरियाज एंड ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड बाय राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। Unregulated industrial activities have been responsible for loss of green cover। तो ये जो unregulated illegal industrial activities हो रही हैं, यही जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से ग्रीन कवर जो है वो घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, काटा जा रहा है। अंडरस्टूड। तो यहां पर हमने इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन जो है पॉइंट्स के माध्यम से देखा। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। LED, L for low labor productivity, L for low agricultural productivity, E for effects on human health and effects on D से depletion of green cover and biodiversity। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लगातार ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कुछ भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयेश वी। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।